बोल देंगे, ये एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए। ये लोग इस विषय पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है, दूसरी बात है कि देश का एक ऐसा हिस्सा लगातार जैसे प्रभावित है, वहाँ की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पिछले साल बाढ़ से जो उसी इलाके की तबाही हुई वो सबको मालूम है, और उसी इलाके के पुनर्निर्माण के लिए और वहाँ के जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए लाखों परिवार, उनके पुनर्वास के लिए हम लोगों ने बारंबार आग्रह किया कि उसी के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए। वो नहीं मिला, इससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है। सभी बिहार वासियों को इस बात की तकलीफ है और न्याय पसंद तमाम देशवासियों को इस बात की तकलीफ होनी चाहिए। और हम अभी आग्रह करेंगे कि उसी इलाके के पुनर्वास के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए वहाँ के जो विशेष पैकेज की हम लोगों ने मांग की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गठित टास्क फोर्स ने भी, श्री एस.सी. झा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने भी उसकी सिफारिश की थी। तो सब के बावजूद कोसी को नहीं मिला। पता नहीं बिहार पर पक्ष दृष्टि क्यों है लोगों की। बिहार में लोग पैठ जमाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोगों के लिए कोई उनके पास राहत देने के लिए कुछ है नहीं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है और अभी भी बहुत लोग जो प्रभावित हैं वो बहुत कठिन ज़िंदगी जीने को विवश हैं। तो मेरी तो मांग होगी कि कोसी के इलाके के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज की जो हम लोगों ने मांग की है, और जिसके लिए एक नहीं अनेकों बार हर स्तर पर हम लोगों ने मुलाकात करके गुहार लगाई है, वो जरूर मिलना चाहिए। सर, एक बार आप फिर जाएंगे क्या प्रधानमंत्री को कहेंगे? हम तो मिलते रहते हैं, हमारा तो परमानेंट है। अभी उनकी सरकार बनने के बाद फिर अभी हाल में मिलने गए थे, तब हम कोई मौका छोड़ते नहीं हैं और हर बार इसकी चर्चा करते हैं और इसके संबंध में जो भी जरूरी कागजात है वो भी हम लोगों ने सुपुर्द कर रखा है। सर, स्टेट है जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। वो देख रहा है। सरकार पासवान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें कहा है कि नीतीश जी जो है पासवान जाति से विद्वेष रखते हैं और इसके खिलाफ वो 17 दिसंबर को विधानसभा में ये सब जातिवादी लोग ही ज़्यादा कहेंगे। लोगों का असली चेहरा सामने आ जाएगा। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार विशेष कार्यक्रम चला रही है। महादलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और सभी तबके के लोगों के लिए कल्याण के लिए भी काम कर रही है। और जो अनुसूचित जाति के लिए अन्य योजनाएं हैं जो सबके लिए लागू। हमारी सरकार ने महादलित आयोग गठन किया। उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की उसके आधार पर हम लोगों ने उन जातियों को शामिल किया और मंत्रिमंडल ने, हमारी सरकार ने महादलित आयोग को ये काम सौंपा है कि पासवान जाति की स्थिति का भी अध्ययन करें, उनके आर्थिक, सामाजिक और पेशेगत स्थिति का, और अध्ययन करने के बाद उनके लिए भी विशेष कार्यक्रम सुझाए। मैं विशेष कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। और महादलित विकास मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम हमारे हैं वो विशेष कार्यक्रम। अलग से जो बाकी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम यथावत हैं। यह नहीं है कि किसी का कोई हिस्सा काटा जा रहा हो या जो पहले से चली आ रही स्कीमें हैं उसमें कोई बाधा आई हो। उन सबों के अलावे विशेष कार्यक्रम, तो जो समाज में अभिवंचित वर्ग है उसके लिए विशेष कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। और पासवान जाति के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि उनके लिए जो विशेष कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए उसके बारे में भी अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दें। अब बाकी कौन क्या बोलता है उस पर कितना ध्यान दें। कुछ लोग तो कहते हैं दलित शब्द कभी बोलेंगे गाली है, तो कभी महादलित गाली है। अब मैं क्या मदद कर सकता हूं उनकी जो अपने सिर का बाल नोच रहे हो। एक आखिरी सवाल सर, ममता बनर्जी जी ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा सिर्फ मंत्री का जिम्मा नहीं है, राज्य सरकार का भी उतना ही जिम्मा है। ठीक बात है। कोई रेल मंत्री का अकेले का जिम्मा थोड़ी है, पूरे भारत सरकार की जिम्मेवारी है, राज्यों की जिम्मेवारी है।
मैं तो कहता हूँ 1,10,000 किलोमीटर रेल का ट्रैक बिछा हुआ और एक एक किलोमीटर पर कोई रखवाली नहीं कर सकता। पूरे देश का माहौल होना चाहिए और सबको अपनी जवाबदेही, और राज्यों को भी, केंद्र सरकार को भी, और कभी कभी होता है केंद्र सरकार को भी गौर करना चाहिए। ये जो हालात आ रहे हैं, हम तो कहेंगे अगर नक्सली घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कोई और तत्वों का हाथ है, उसको पता लगा करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अगर समाज में एक प्रकार का, इस प्रकार के लोगों को अगर कहीं से भी लोकतंत्र से बाहर जाकर हिंसा के रास्ते में कोई सुकून मिल रहा हो, कोई सहारा मिल रहा हो, तो केंद्र को भी सोचना चाहिए। हमने तो अपने यहाँ आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कुछ चुनिंदा पंचायतों में चलाए हैं और केंद्र से कहा है कि इसी को अपनाइए, यही मॉडल हो सकता है। हम विकास की मुख्य धारा में सबको जोड़ दें और जो इलाका पिछड़ा है, जो लोग वंचित हैं, उन लोगों को और ज़्यादा मिलना चाहिए। इतने दिनों में उनको हुआ कि कुछ नहीं मिल रहा, तो स्वाभाविक है दूसरे तत्वों के प्रति आकर्षित हों। भ्रष्टाचार, अब भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुंह देख करके भी कार्रवाई होती है। समस्या ये है, अब हमारे यहाँ बिहार में हम चाहते हैं कि भ्रष्ट जो लोग हैं उनकी संपत्ति जब्त करें। कानून बना दिया, विशेष न्यायालय विधेयक का पढ़ा हुआ है साहब। अगर 10-20 भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया गया हो, उनकी अगर संपत्ति जब्त की जाए तो इसका मैसेज जाएगा। और आज जो समाज में भ्रष्टाचार से जो पैसा जमा कर लेता है, कल साइकिल नहीं था, आज वो कीमती वाहनों पर गुजरता है, तो कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वाभाविक रूप से लोगों का मन भड़कता है। तो कई चीजें सबको मिलाकर कार्रवाई करनी चाहिए अपने, और बात सही है, सबको सजग रहना चाहिए। और मैं तो सबसे अपील करूंगा कि भाई रेल से क्या बैर हो सकता है, बताइए तो। रेल की पर यात्रा करने वालों से क्या बैर हो सकता है? रेल तो देश को जोड़ता है। मैं भी रेल मंत्री रहा हूं और कई साल रेल के कामकाज को देखने का तजुर्बा है। ये सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है, बहुत गलत है और ये मिसगाइडेड है। इसमें केंद्र को भी सोचना चाहिए। बिहार में निगरानी रखी जा रही है। हमारे यहाँ तो निगरानी है ही, हम लोग तो अपनी तरफ से सजग रहते ही हैं, लेकिन कोई वारदात नहीं होगा इसकी कोई गारंटी थोड़ी दे सकता है, क्योंकि इस प्रकार के तत्व जो करने वाले होते हैं तो वो कहाँ कुछ कर दें। अब मेरे कार्यकाल में राजधानी की दुर्घटना हुई थी, तो सैबोटाज था और उसने बड़ा नारा लगाए। बाद में रेल मंत्री बन गए तो उनको समझ में आ गया, और उस समय जब रेलवे ने जांच की तो मालूम हुआ कि सैबोटाज था, फिश प्लेट लूटपाट करने के लिए कर दिया होगा। तो देखिए ना, एक दृढ़ राय रखनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम मुख्यमंत्री हैं तो राय बदल दें, कल रेल मंत्री हो जाएं तो राय बदल दें, ये नहीं होना चाहिए। देश ऐसे नहीं चलता। कई प्रकार के संकटों से देश गुजर रहा है, इसमें बहुत ही जिम्मेवारी के साथ सबको काम करना पड़ेगा। कोई पत्र ना सर वो है जी, वो जो लेना है। अच्छा, तो दिल्ली जाने का आप लोगों का कल तो नहीं है।